अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि अलजेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो राउंड वन का सिलेक्शन लिस्ट था उसको यहाँ पे रिलीज किया है। अब आपके बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर एडमिशंस, वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको अपडेट दे दूंगा, और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुए उनको क्या करना वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके वो भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में। देखो सिलेक्शन लिस्ट कल आपकी आ चुकी है, होपफुली आप लोगों ने चेकआउट किया होगा आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिला, या आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला, ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब ये जो सिलेक्शन लिस्ट है इसमें सिर्फ उन बच्चों के नाम है, 5000 के आसपास बच्चे होंगे जिनका मतलब सिलेक्शन हुई है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का इस लिस्ट में नाम है। ठीक, अब जिस बच्चे का इस लिस्ट में नाम नहीं है दैट मीन्स कि वो बच्चा यहाँ पे अपने कट मतलब कॉलेजेस के कट ऑफ में नहीं आया है, उस बच्चे को सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुई। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर तो अच्छा था, किसी के 120 थे, किसी के 130 थे, स्टिल उसकी कोई अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। उस बच्चे को लग रहा है, अब जैसे मुझे बहुत सारे बच्चों ने कल से कॉल्स करें कि यार इसमें भी कोई स्कैम है, कमेंट्स आप देख लो कल वाली वीडियो पे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, मेरे तो 120 मार्क्स थे, मुझे सीट ही नहीं मिली, दूसरा बच्चा जिसके 60 थे उसके सीट मिली। देखो आपके 120 125 मार्क्स थे, लेकिन आपने जो कॉलेजेस रखे थे वो टॉप कॉलेजेस थे। लाइक आपने स्किम्स रखा था, आपने जीएमसी सरनगर रखा था, आपने जीएमसी जम्मू रखा था, उन कॉलेजेस का कट ऑफ ज़्यादा गया। आपने कम कॉलेजेस रखे थे तो आप उसके कट ऑफ में नहीं आ गए। अब जो आप देख रहे हो कि 60 मार्क्स वाले बच्चे को सीट मिली है, तो ऑब्वियसली उसको प्राइवेट सीट मिली है, प्राइवेट कॉलेज में मिला है या दूर दराज का कोई कॉलेज मिला है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। स्कैम वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आपकी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड होता है। अगर आपको पता होगा जब आपकी काउंसलिंग चल रही थी, मैंने 3 वीडियोज़ इस चीज़ पर अपलोड करें। एक वीडियो मैंने काउंसलिंग से पहले अपलोड करा था, एक जब काउंसलिंग का मैंने वीडियो डाला उसमें बोला, उसके बाद मैंने आपको फिर से एक वीडियो अपलोड करके इन्फॉर्म किया कि भाई साहब प्रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा रखो, स्कोर अगर कम है आपका तो उसी टाइप के कॉलेजेस को आप टारगेट करो। मैंने फिर डिटेल में आपको क्लासीफाई करके भी दिखाया था कि कौन से कॉलेजेस में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। लाइक कश्मीर की जीएमसीज में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, जम्मू की जीएमसीज में कम जाएगा, जम्मू के प्राइवेट जीएमसीज में बहुत कम जाएगा, और नए जो प्राइवेट कॉलेजेस ऐड हुए उनमें बहुत कम कट ऑफ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो वो उन कॉलेजेस को वहाँ पर प्रेफरेंसेस रखी थी जिनकी कट ऑफ में आप नहीं आए, भले ही आपका स्कोर अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है, पिछले सालों से बहुत हाई कट ऑफ इस बार गया है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, पेपर भी बहुत ईजी आया था, तो कट ऑफ में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो कोई किसी भी किस्म का कोई स्कैम नहीं होता सिलेक्शन लिस्ट में। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने क्या प्रेफरेंसेस रखी थी और आपका स्कोर क्या यहाँ पे था। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। स्टिल किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़, तो यहाँ पे मैंने आपको कल ही बोला था कि इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए ईमेल आईडी दी थी, तो आप होपफुली आप लोगों ने आज 4 बजे तक वो रिप्रेजेंटेशन वगैरह डाली होगी। तो जिस जिस बच्चे को गड़बड़ लग रहा है वो डाल देगा यहाँ पे। अब जिस बच्चे का इस लिस्ट में नाम नहीं है तो वो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो डीमोटिवेट मत हो जाओ। अभी इसका दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा, वो काउंसलिंग का जो दूसरा राउंड होगा वो 25 जुलाई के बाद आपका होगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लो, या मे बी अगस्त के पहले हफ्ते तक हो जाएगा, ऑनलाइन मोड में ही हो जाएगा। उसमें पार्टिसिपेट कर लो, उसमें अपनी प्रेफरेंसेस दोबारा से भर लो, अच्छे कॉलेजेस को भर लो, दूर के कॉलेजेस को भर लो, और जिन कॉलेजेस में कम कट ऑफ जाता है उनको फिल कर लो। हम समझाते जाते हैं आपको, उस टाइम भी समझाएंगे, पिछले राउंड में भी हमने आपको समझा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप मान के चलो, ठीक। उसके साथ साथ जिन बच्चों का यहाँ पे कॉलेज मिला है लेकिन उनको कॉलेज अपना पसंद नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन कर लो। एडमिशन अगर आप कर लोगे तो आपको ये वाली सीट जो है वो ये सिक्योर रहेगी, फिर आप सेकंड राउंड के लिए चले जाओ। ठीक, सेकंड राउंड में अगर आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है तो ये वाली सीट आपको कैंसिल हो जाएगी, और इस वाले कॉलेज से आपको पूरी फी और पूरे डॉक्यूमेंट रिफंड कर दिए जाएंगे, और आप नए कॉलेज में जाओगे एडमिशन करने। और अगर इन केस आपने एडमिशन तो किया लेकिन सेकंड राउंड में आपको कोई और कॉलेज नहीं मिला, तो आपको ये वाली सीट वापस दी जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। और अगर मतलब ये तो चीज़ें होगी अगर आप एडमिशन कर लोगे, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो एडमिशन ही नहीं करेगा तो उसकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी राउंड 1 की, लेकिन वो राउंड 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। वो राउंड 2 में अपनी काउंसलिंग दोबारा से करके नई प्रेफरेंसेस को फिल करके वो अपनी काउंसलिंग वगैरह कर सकता है, तो आप फिर भी उसमें एलिजिबल रहोगे। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप एडमिशन कर लो, सो दैट कि आपकी ये वाली सीट सिक्योर रहेगी। कल को अगर आपको एडमिशन किसी और कॉलेज में नहीं हुआ तो ये वाली सीट आपको वापस अलॉट कर दी जाएगी। बाकी डिपेंड है आपके इंटरेस्ट पे, डिपेंड है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है। लाइक अभी कोई ऐसा कॉलेज मिला है जिसकी फी बहुत ज़्यादा, अगर आप उसकी फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखो। मेरा काम है समझाना, मैंने आपको दोनों ऑप्शन समझा दिया, डिसाइड करना अब आपकी मर्जी है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक, अगर आप एडमिशन नहीं करोगे आप स्टिल एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। रेजिग्नेशन लेटर के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, हमारा रेजिग्नेशन लेटर देना जरूरी नहीं है, अगर आप दे दोगे अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई मसला, कहाँ जाओगे प्राइवेट कॉलेज में रेजिग्नेशन लेटर देना कि नहीं मुझे यहाँ एडमिशन ही नहीं करना, छोड़ो कोई बात नहीं, आप एडमिशन ही मत करो, सेकंड राउंड के लिए आप चले जाओ, एलिजिबल रहोगे आप सेकंड राउंड के लिए।
सेकंड राउंड में आपको दोबारा जो 1000 आपने भरा था वो दोबारा आपको पे नहीं करना है, वो वन टाइम होती है। और रजिस्ट्रेशन भी दोबारा आपको नहीं करनी है सेकंड राउंड में, जस्ट आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है, वो आप अपने मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी से 5 to 10 मिनट्स में खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब जो बच्चे यहाँ पे अपने कॉलेज में इंटरेस्ट है, उनको डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन रहेगा, ये इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जीएमसी सरनगर की लास्ट ईयर की 2025 की सिलेक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मेरे पास है। मोर प्रोबेबली आपकी जो है यही वाली लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स आपकी चेंज नहीं होते, जस्ट इसमें डेट वगैरह आपका चेंज हो जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा आपको, पहले देखो डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में मैं आपको पहले एक चीज़ डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। देखो आपको जो कॉलेज मिला है, अगर आपको वो पसंद है, कल से आपके एडमिशन नहीं, परसों से आपके एडमिशन स्टार्ट हैं, परसों आप कॉलेज विजिट कर लो या कॉलेज की वेबसाइट आप ऑनलाइन चेकआउट कर लो। वो अपने डॉक्यूमेंट्स की एफिडेविट की फॉर्मेट की बिल्कुल एक पीडीएफ इशू करते हैं, आप वहां से उसको देख लो। अगर वहां पे नहीं आ रही है तो आप फिजिकली कॉलेज विजिट कर लो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें तो जम्मू कॉलेज मिला है, या जम्मू का कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो कश्मीर में कॉलेज मिला है, मैं कहाँ से ऐसे आऊँगा फिर यहाँ से वापस आऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कॉलेज वाले, वैसे तो सारे कॉलेज वाले ऑनलाइन लिस्ट निकालते हैं अपनी वेबसाइट पर, अगर नहीं निकालते हैं तो कॉलेज वालों को फ़ोन कर लो। एक नंबर कॉन्टैक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है, गूगल से कॉलेज की हेल्पलाइन नंबर ढूंढो, उनको कॉल कर लो। नहीं तो आप वहां पे विजिट कर लो। अगर वो नहीं निकालते हैं तो विजिट कर लो वहां पे। जैसे जम्मू का बच्चा कोई कश्मीर आ जाएगा, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इधर ही वो किसी कोर्ट में जाके जो वो अपना एफिडेविट वगैरह जो भी होगा वो बनवा लेगा, कोई मसला उसमें यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। किसी कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, किसी कॉलेज में कोई कम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ये आपको कॉलेज टू कॉलेज होता है। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट में बहुत कम फी है, प्राइवेट में ज़्यादा फी है, सेमी गवर्नमेंट में कम फी है। देखो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो नर्सिंग के लिए 10,000 फी आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, 9,400 समथिंग या 10,400 समथिंग, यानी कि 10,000 के आसपास आपको फर्स्ट ईयर की बीएससी नर्सिंग में फी देखने को मिलेगी। बीएससी पैरामेडिकल में जो गवर्नमेंट की फी है वो अराउंड कुछ कोर्सेज में आपको 15,000 रहेगी और कुछ कोर्सेज में आपको 20,000, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में 20,000 रहेगी, यानी कि 15 से 20,000 आपको बीएससी पैरामेडिकल के रहेगा। टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपको, लेकिन उसके बाद जो सेमी गवर्नमेंट है उनमें आपको, कश्मीर के सेमी गवर्नमेंट्स में आपको 70,000 के आसपास फी देखने को मिलेगी। चाहे आपका अलमदार कॉलेज है, सईद मुंतकवी है, या आपका साउथ कैंपस है, तो इसमें आपका 70,000, 65 to 70,000 के आसपास फी देखने को मिलेगा। जम्मू के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, उसमें आपको लास्ट ईयर 48,000 फी थी, तो आपको यही 48 to 50,000 आपको फर्स्ट ईयर की फी पे करनी पड़ेगी। अब प्राइवेट कॉलेज जो है, कश्मीर की प्राइवेट कॉलेजेस में आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू कश्मीर यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस मैक्सिमम कॉलेजेस का कश्मीर यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है, तो उनमें आपका 75,000 फी यहाँ पे रखा गया है नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए। अब किसी कॉलेज में 2-3 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, तो 75 to 80,000 आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू में भी आपको 80 to 90,000 देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कॉलेज भी, कॉलेज वालों का, किसी कॉलेज की फी 5,000 ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे एसकॉम्स में 1,15,000 फी है, किसी कॉलेज में 75,000 है, तो इसी 70, 80, 90,000 के आसपास आपको प्राइवेट कॉलेजेस का फी मार्जिन देखने को मिलेगा। फी के बारे में हमें मत पूछो कि हमें ये कॉलेज मिला है, हमें को क्या फी रहेगी। गवर्नमेंट का तो यूनिफॉर्म फी है, 10,000 नर्सिंग के लिए, 10,500 नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए 15 से 20,000 है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी वेरी करता है, फ़ी जो है वो डिफरेंट है, किसी कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में 2-4 हज़ार कम होंगे। तो इसलिए अपनी फ़ी के रिगार्डिंग अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत कर लो। ठीक, हमें कॉल्स कर लोगे, हमें 1000 मैसेजेस कर लोगे, जब आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा तब आप बोलोगे कि हाँ इतनी फ़ी है, फिर जाओगे। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर विजिट कर लो, उनको कॉल लगा लो, फ़ोन लगा लो, वो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे। मैंने रफली आपको आइडिया दिया कि 70,000 सेमी गवर्नमेंट में है कश्मीर में, 75 to 80,000 आपको प्राइवेट में है कश्मीर में। ठीक, जम्मू में भी आपका ये मार्जिन रहेगा। जम्मू में सेमी गवर्नमेंट में आपका 48 to 50,000 यहाँ पे रहेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेंगे, देखो डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन जो लगभग आपको हर कॉलेज में डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा वो ये है कि एक तो पहले आपको कॉलेज का एडमिशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक, ये कॉलेज टू कॉलेज अपना एडमिशन फॉर्म होता है, एक वो आपको कॉलेज वाले ही दे देंगे वहाँ पे। इसको जस्ट आपने अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के फिल करनी है, बाकी कोई मसला इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको आपका नोटिफिकेशन नंबर क्या था बोपी का, वो आपका बोपी का जो रिजल्ट है उसमें नोटिफिकेशन नंबर लिखा, वो आप यहाँ पे डालिएगा, ये आपको वहाँ पे कॉलेज वाले फिल करके देंगे, वो कोई मसला यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप एज इट इज इसमें फिल करेंगे। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। क्या लगेगा, पहले आपको क्लास 10th का मार्क्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का मार्क्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीओबी सर्टिफिकेट 10th की आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है डीओबी सर्टिफिकेट, अच्छी बात है, नहीं है जिस स्कूल से आपने 10th किया वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए कि डीओबी सर्टिफिकेट, जिसको डिप्लोमा भी कहते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, मार्क्स कार्ड की तरफ ही होती है, वो बोर्ड से आती है, वो लगा लो। अगर आपने CBSE किया तो डीओबी आपको नहीं बनती है, आप मार्क्स कार्ड को ही लगा सकते हो। अगर आपको नहीं बन रही तो आप 10th का मार्क्स कार्ड भी चला सकते हैं। कैटेगरी में अगर किसी बच्चे की सिलेक्शन हुई है तो कैटेगरी लगा लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। कौन सी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, ये
माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों को लगती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको अपने बोर्ड से मिलेगी, अपनी हायर सेकेंडरी से मिलेगी, सीबीएसई वाले अपने स्कूल में कंटेक्ट करेंगे। बाकी जो जेकी बोस वाले हैं, जिन बच्चों ने जेकी बोस से 12th किया, उनके पास प्रोविजनल कम करेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये एक ही सर्टिफिकेट होती है। जहां से आपने अपना 12th पास किया वहां पे जाइए, उनको बोलिए प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको बोलो, वो एक ही सर्टिफिकेट होती है, वो प्रोविजनल भी लगती है, करेक्टर भी लगती है। आपको वहीं से देंगे, जिसको हम यूजुअली डीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह बोलते हैं। आपको अपने जहाँ से 12th किया वहाँ से आपको मिलेगी, ओरिजिनल लेनी है, डुप्लीकेट आपको नहीं लगेगी। और अगर इनकेस अगर अभी आपका किसी कॉलेज में एडमिशन है तो उस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कर लो, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो दे देंगे, वो आप लेके वहाँ पे सबमिट कर दो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगी जिनको कॉलेज में एडमिशन है कहीं पे, वो कैंसिल करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। ट्रांसफर लगा लो, और अगर कहीं आपका एडमिशन नहीं है तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा लो, आपको लग जाएगी। ठीक, सीबीएसई वाले बच्चे अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, आप सभी को पता है कि इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। देन कुछ कॉलेजेस आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सीएमओ यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप विजिट कीजिए, सीएमओ या बीएमओ जो वहाँ पे बैठते हैं वो आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक बना के देते हैं। ऑनलाइन वाले के पास जाइए, उसको बोलिए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक दे दो, या आपकी कॉलेज वाले ही उसका पीडीएफ आपको दे देंगे कि इस फॉर्मेट में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनानी है। उसका प्रिंट आउट ले लो, फिल कर लो, अपने सीएमओ या बीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है उनके पास, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यूजुअली आपके जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो तहसील में हॉस्पिटल्स आपके होते हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो आपको वहाँ पे बीएमओ बैठेगा, सीएमओ आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठने को मिलेगा। वहाँ पे आप उसको जो है वो आपको फिल करके दे देगा, आपका चल जाएगा। उसके बाद कुछ कॉलेजेस में आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को मांगा जाता है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए मांगा जाता है, पैरामेडिकल के लिए नहीं मांगा जाता। अनमेरिड सर्टिफिकेट हर जगह नहीं मांगते हैं, कुछ कॉलेज वाले अनमेरिड सर्टिफिकेट मांगते हैं। अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको किसी ऑनलाइन वाले के पास मिलेगी, 5 रुपए में वो सर्टिफिकेट दे देगा। उसको फिल करके किसी भी गेजेटेड ऑफिसर लाइक आपका अपने स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह है उसके पास फिल करके ले लो, डॉक्टर का साइन वगैरह लगा लो, चल जाएगा, या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का साइन लगा लो, चल जाएगा। फोटो स्टेट आप अपने आधार कार्ड का लगा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से असली केमिकल लोचा हमारा स्टार्ट होता है, वो ये है कि गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगती है जिन बच्चों ने 12th पास करने के बाद 2 साल, 1 साल, 3 साल का गैप लिया होगा बीच में, उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब गैप सर्टिफिकेट जो है ये आपको कोर्ट से बनेगी, आप नियरेस्ट कोर्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे उनको बोलना है कि गैप सर्टिफिकेट मुझे बनानी है। गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको अपने कॉलेज वाले ही दे देंगे, अभी मैं आपको आगे चल के समझा भी दूंगा। अपने कॉलेज में जब आप कंटेक्ट करेंगे वो आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बाज़ाब्ता दे देंगे। अपने कोर्ट में जाना है, वहाँ पे एडवोकेट को बोलना है कि इस मतलब गैप एफिडेविट मुझे बनाना है। 100 to 150 रुपीज़ आपसे वो चार्ज ले लेगा, विद इन 5 मिनट्स आपको गैप सर्टिफिकेट बना के देगा। लेकिन अगर आपका कहीं पर 12th के बाद 2 साल एडमिशन रहा, उसके बाद आपका बोपी हुआ क्लियर, तो आपको फिर गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगा जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल यहाँ पे गैप लगा है। ठीक, 1 साल का गैप लगा है आपके बीच, लाइक आपने 2024 में 12th किया, 25 में आपने कहीं पे एडमिशन ही नहीं करा, आप घर में बैठे थे, 24 में आपका बोपी में हो गया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनानी है। अगर आपको 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल का ड्रॉप है, आपको गैप सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट आपको हर कॉलेज वाले मांगेंगे, ठीक, उन बच्चों को जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल का ड्रॉप लगा होगा उनके लिए। उसके बाद एंटी रैगिंग एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा, ये भी हर कॉलेज में आपको मांगा जाएगा। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है आपके कॉलेज का एंटी रैगिंग का, तो आप अपने कॉलेज वालों को बोलेंगे वो आपके इसका फॉर्मेट दे देंगे। उसके बाद फाइल कवर में इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको भेजना पड़ेगा। और एक एफिडेविट और होता है रूल्स रेगुलेशंस का, वो भी आपको भरना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट, ये आपको कॉलेज वाले ही दे देंगे, इसको फिल करके अपना साइन करना हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो इस तरीके का होता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम होगा। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ये जीएमसी सरनगर का गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसमें अपना नाम, अपनी पेरेंटेज, अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद जैसे आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस कोर्स बीएससी नर्सिंग इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरनगर बाय जेके बोपी वाइड नोटिफिकेशन नंबर, वो सिलेक्शन नोटिफिकेशन जो आपकी है उसमें ऊपर लिखा नोटिफिकेशन नंबर जेके कुछ करके लिखोगे, वो डालेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे, रैंक आपकी क्या है वो डालेंगे, 12th में क्या मार्क्स, 12th किस ईयर में आपने पास किया, 12th का क्या रोल नंबर आपका था, किस बोर्ड से आपने पास किया। उसके बाद यहाँ पे है कि आफ्टर पासिंग माई क्लास 12th एग्जाम आई हैव नॉट joined any professional or non-professional degree or diploma course in any institute or college in or outside the UT of Jammu Kashmir. ठीक, that in case this statement proved incorrect, I shall be personally responsible for the consequences arising in thereupon. ठीक, तो इस तरीके का आपका गैप एफिडेविट बनेगा। ये सारा कुछ आपको वही एडवोकेट बना के दे देगा। 100 रुपीज़ to 150 रुपीज़ आपसे वो चार्ज ले लेगा इस एक एफिडेविट को बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट फॉर्मेट आपका सभी कॉलेजेस में सेम ही रहता है। बाकी अपने कॉलेज में आप फॉर्मेट जरूर मांग लेना। ये फॉर्मेट आपका हर जगह, गैप एफिडेविट का फॉर्मेट हर जगह आपको सेम ही यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद जो आपका यहाँ पे रहेगा
एक और एफिडेविट आपका रहेगा रूल्स रेगुलेशंस का, वो इस तरीके का होगा। ये भी आपको लगभग सभी कॉलेजेस में सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने कॉलेज का ही एफिडेविट का फॉर्मेट ले लेना। इसमें भी एडवोकेट आपको खुद फिल करके दे देगा, ये वो आपको कुछ नहीं करना। जस्ट इसमें आपकी बोलना कि मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर तो आपको करने नहीं है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, वो तो अलग बात है। तो वो इसको आपको फिल करके देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो भी ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में आपका सेम होता है। इस तरीके का एक एफिडेविट होता है, ये भी एडवोकेट आपको खुद बना के दे देगा। आपको जस्ट उसको फॉर्मेट दे देना है कि इस कॉलेज का ये फॉर्मेट है, वो आपको बना के दे देगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आपका एक और जैसे बीएसए पैरामेडिकल का भी कुछ होगा। तो ये सब कुछ